हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज मैं आ गया दोबारा वीडियो लेके आप सबके लिए, और मैं बता दूं कि इजराइल जॉब्स के बारे में न्यू अपडेट है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। फ्रेंड, मेरा कोशिश यही रहता है कि जो भी नया अपडेट है, ठीक है ना, उसके बारे में आप लोगों को बताया जाए, जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन दिया जाए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी न झेलना पड़े, ठीक है ना। क्योंकि जॉब में हमेशा बदलाव होते रहता है। यानी आज का जो टॉपिक है वो है इजराइल जॉब्स के बारे में, यानी कि इजराइल जॉब्स के बारे में न्यू अपडेट है। यानी कि जो फ्री रिक्वायरमेंट जो जॉब है उसके रजिस्ट्रेशन में कुछ बदलाव हुआ है, ठीक है ना। तो मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों को जल्दी से इन्फॉर्मेशन दिया जाए ताकि आपको जानकारी मिले। तो क्या बदलाव हुआ है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और जो सेकेंड टॉपिक है वो है कि यूपी में जो फ्री रिक्वायरमेंट चल रहा था, यानी जो अभी चल ही रहा है अलीगंज लखनऊ में, ठीक है ना, ITI कॉलेज पे, तो उसमें जो फ्री रिक्वायरमेंट यानी एकदम फ्री था, उसमें भी कुछ चेंजिंग हुआ है। यानी कि जो सर्विस चार्ज है उसमें मिनिमम कुछ सर्विस चार्ज है जो भरना पड़ेगा, जैसे कि टिकट का पैसा है, ठीक है ना, और डिमांड ड्राफ्ट उसमें कुछ 10,000 का है। तो इसके बारे में हम पूरा फुल डिटेल में बात करेंगे कि क्यों पैसा लग रहा है, यानी कि जो भी पैसा अभी लग रहा है वो क्यों लग रहा है, ठीक है, और पैसा देना सही है या गलत है। क्योंकि पहले तो ये बात हुआ था कि नहीं, टोटल फ्री रिक्वायरमेंट है, यानी कि भी रुपया सर्विस चार्ज नहीं लग रहा है, ठीक है ना, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल के करा रही है, ठीक है ना। लेकिन अभी नया अपडेट आ रहा है कि नहीं, उसमें कुछ सर्विस चार्ज लग रहा है, ठीक है ना। तो पैसा देख के, यानी कि पैसा भर के जाना आपके लिए बेटर रहेगा, सही रहेगा या नहीं रहेगा, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। और आप लोगों को पता है कि जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा आप लोग का कमेंट रहता है, हमारा वीडियो उसी टॉपिक पे बनता है, ठीक है, ताकि आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प किया जाए, ठीक है ना, सपोर्ट किया जाए, हेल्प किया जाए, और आप लोग को सही जानकारी दिया जाए, ठीक है ना। चाहे वो कंपनी से रिलेटेड हो या ऑफिस से रिलेटेड हो, यानी कि इंडिया के बेस्ट ऑफिस हो या कंपनी हो, उससे रिलेटेड हो। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बता दें कि जो अलीगंज लखनऊ में इजराइल के लिए रिक्वायरमेंट चल रहा था, यानी चल रहा है अभी, जो स्किल टेस्ट है, यानी कि प्रैक्टिकली टेस्ट, स्किल टेस्ट चल रहा था, उसमें कुछ बदलाव किया गया है। तो क्या बदलाव किया है इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि क्यों बदलाव किया गया है, ठीक है ना। यानी कि जो रिक्वायरमेंट चल रहा था, जो इंटरव्यू चल रहा है, आखिर में उसमें बदलाव क्यों किया गया। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी भाई लोग इंटरव्यू देने के लिए गए होंगे उनको मालूम होगा। आपको बता दें कि यूपी में जो भर्ती चल रही थी इजराइल के लिए, और जो दिल्ली में डायनेमिक ऑफिस में भर्ती चल रही थी, ठीक है, यानी कि जो दिल्ली में भर्ती चल रही थी उसमें सर्विस चार्ज भर के जाना था, यानी कि 4 लाख, यानी कि 4 लाख रुपया सर्विस चार्ज वहाँ का है, दिल्ली का, जो दिल्ली में भर्ती चल रही थी। और यूपी में जो बता दें कि वो फ्री रिक्वायरमेंट था, जैसे कि राजस्थान में भी अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है फ्री रिक्वायरमेंट का, ठीक है। और एक चीज़ मैं फाइनली में बता दूं कि जो पहले रिक्वायरमेंट चला यूपी में भी अलीगंज में, उसमें भी फ्री रिक्वायरमेंट जो रिक्वायरमेंट चला तो उसमें बंदे कम पहुँचे थे, ठीक है ना, क्योंकि उस भर्ती के बारे में ज़्यादा लोग को जानकारी नहीं था, इन्फॉर्मेशन नहीं था। लेकिन जो सेकेंड बैच का अभी भर्ती चल रहा है, इसमें सभी लोग को जानकारी हो गया है, ठीक है ना। और आपसे बता दूं कि हर स्टेट में अभी यूपी स्टेट का जो रिक्वायरमेंट है इजराइल के लिए, वो मिनिमम मतलब मैक्सिमम 10,000 ही है, ठीक है ना। हर स्टेट का अलग अलग है, यानी टोटल 1 से 1.5 लाख लोग जाएंगे, लेकिन यूपी का ओनली 10,000 है, ठीक है। तो मान के चलिए कि यूपी में 75 से 80 जिले हैं, यानी कि 75 to 80 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। तो मान के चलिए कि हर डिस्ट्रिक्ट से अगर 500 लोग भी गए वहाँ पे अलीगंज में इंटरव्यू देने के लिए लखनऊ में, तो आपसे बता दें कि कितना हो गया। 75 के हिसाब से 75 जिला है यूपी में, ठीक है ना। तो 75 जिले के लोग जाएंगे ना, तो उसके हिसाब से जोड़ लीजिए 50 से 60 हज़ार लोग हुए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो रिक्वायरमेंट आपसे बताया, तो मैं वीडियो भी डाला था कि 28 तारीख से इसका फिर स्किल टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो वहाँ पे इतना बंदे पहुँच गए कि बहुत बड़ा भगदड़ हो गया, ठीक है ना, यानी कि बहुत से लोग चले गए और भगदड़ हो गया, ठीक है ना। भगदड़ आप जानते हैं कि जहाँ पे लड़के पहुँचेंगे तो वहाँ पे तो भगदड़ कंपलसरी होगा ही। सेम आर्मी के जो रैली भर्ती है वैसा जैसा भगदड़ हो गया। तो क्या हुआ कि जो ऑफिस वाले हैं वो भर्ती को रोक दिया, यानी कि गवर्नमेंट जो किया गया कि ये भर्ती को अभी रोक दिया, और नया इसमें नया चेंज आ गया, यानी कि नया अपडेट इसमें जारी हुआ, ठीक है ना। ये जो अपडेट है मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। ये अपडेट जो ये हुआ कि अब हर डिस्ट्रिक्ट का, जैसे आर्मी में सेम भर्ती नहीं होता है, आर्मी रैली जो होता है, बलिया का एक दिन, देवरिया के एक दिन, कुश्तीनगर का एक दिन, गोरखपुर का एक दिन, ठीक है ना, वैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज हो गया कि ये डिस्ट्रिक्ट का एक दिन, वो डिस्ट्रिक्ट का एक दिन, सब डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग दिन में भर्ती होगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ,
भर्ती तभी होगा जब आप रजिस्ट्रेशन कराए रहेंगे तब। क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट आया है कि भैया हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, हम भर्ती में गए थे लेकिन हमारा नहीं हुआ। तो भाई जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तब तक आपका भर्ती नहीं होगा, ठीक है ना, आप स्किल पोस्ट नहीं देंगे। और आपसे बता दें कि जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है अब आपके डिस्ट्रिक्ट से ही होगा, यानी कि जो भी आपका जिला है, जैसे मेरा बलिया जिला है तो बलिया जिला में श्रम विभाग का ऑफिस होता है, यानी कि कृषि विभाग का, श्रम विभाग का, ठीक है ना, वहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जो भी आपका जिला है, यानी चाहे गोरखपुर है, चाहे देवरिया है, चाहे कुशीनगर है, चाहे पडरौना है, मतलब चाहे गाजीपुर है, चाहे बनारस है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक ऑफिस रहता है, ठीक है ना, गवर्नमेंट का श्रम विभाग ऑफिस, वहीं से रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और रजिस्ट्रेशन में मैं बता दूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट होना चाहिए, अगर पासपोर्ट नहीं है तो भी होगा, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड आपका होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपकी शादी हुई है तो आपके वाइफ का आधार कार्ड होना चाहिए, शादी नहीं हुआ है तो फादर का आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है ना। अगर फादर नहीं है, किसी वर्ष गुजर गए हैं, ठीक है ना, तो आपकी मदर का यानी कि माता जी का आधार कार्ड होना चाहिए। और इतना डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे। और एक चीज़ और है, फ़ोटो भी लेकर जाइएगा, तब जाकर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है ना। जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे अपने ज़िले से, तब जाकर आगे का प्रोसेस होगा, यानी कि बिना रजिस्ट्रेशन के आगे का प्रोसेस नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर वहाँ पे जाएंगे लखनऊ में, ठीक है ना, अलीगंज में, जो जहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है, तब आपको पता करना पड़ेगा कि हमारे ज़िले का, जैसे कि हमारा ज़िला बलिया है तो बलिया का कब स्किल टेस्ट होगा, यानी कि कब इंटरव्यू होगा, ठीक है ना, तब जाकर आपका इंटरव्यू होगा। इतना प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ये नया अपडेट है तो सोचा क्यों ना आप उसे शेयर किया जाए। और एक दूसरा बड़ा बदलाव मैं बता रहा हूँ फ्रेंड, कि जो पहले मालूम चल रहा था कि नहीं फ्री रिक्वायरमेंट है, यानी कि 1 भी रुपया सर्विस चार्ज नहीं लगेगा, ना वीज़ा का, ना टिकट का, ना फ्लाइट का, तो इसमें भी बदलाव हुआ है। बदलाव ये हुआ है कि अभी आपका 50 से 60 हज़ार रुपया लगेगा, ठीक है। वो किस लिए लगेगा? फ्लाइट के लिए जो टिकट का पैसा लगेगा उसमें आपको 50,000 रुपया अपना देना है, ठीक है ना। 10,000 रुपया आपका डिमांड ड्राफ्ट का 10,000 रुपया देना है, यानी कि 50 से 60 हज़ार रुपया आपका अब लग रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आपके लिए सही है या नहीं, आप अपना सोच लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ है, 50 से 60 हज़ार रुपया लग रहा है, लेकिन दिल्ली में आपका 4 लाख रुपया लग रहा है, तो ये फिर भी अभी इतना अंतर है, ठीक है ना। तो एक चीज़ है कि जो सैलरी है कम से कम स्टार्टिंग में 1,38,000 रुपये स्टार्टिंग की सैलरी है, वो 15,000 बोनस है, ठीक है। बाकी आपको तय करना है कि आपके लिए जाना बेटर रहेगा कि नहीं, ठीक है ना। क्योंकि बहुत से लोग गरीब भी हैं, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अपना आगे पीछे भी सोच लीजिएगा, ठीक है ना। किसी के कहने पर और किसी के बताने पर अपना इंटरव्यू मत दीजिएगा। आपको अपना बेटर लगेगा, सही लगेगा तो इंटरव्यू दीजिएगा, ठीक है ना। आप अपना कैपेसिटी देख लीजिएगा, ये ना हो कि कहीं से कर्जा लेकर, ब्याज पर पैसा लेकर और ऐसे सोच लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ है, सैलरी अच्छा है, सैलरी बढ़िया है। अगर आप वहाँ पे 2-4 साल अगर रह गए तो लाइफ आपका सेटल हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, मेरे हिसाब से तो मैं यही कहूँगा कि डायनेमिक्स से ये अच्छा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट मिल के करा रही है यहाँ से, इसलिए कि 50-60 हज़ार लग रहा है, वहाँ पे 4 लाख लग रहा है, तो बचत तो हो रहा है पैसे का, ठीक है ना। उसके बाद से भी देखा जाए तो आपका 1.5 से 2 लाख रुपये महीने का सैलरी है, तो आधा महीने का भी सैलरी नहीं है देना, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से तो ठीक है, ठीक है ना। बाकी अपना आप सोच लीजिएगा, ठीक है ना। और बाकी फ्रेंड मैं बता दूं कि जो वीज़ा का प्रोसेस है, जिनका भी इंटरव्यू हुआ है पहले का दिल्ली में या कहीं पे भी, उनका वीज़ा 2 से 3 महीना लग जाएगा वीज़ा आने में, ठीक है ना। बहुत से लोग का कमेंट आ रहा है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि सबसे पहले इंटरव्यू हो रहा है, इंटरव्यू होने के बाद अप्रूवल लेटर आएगा। एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ऐसे मैं ऑलरेडी वीडियो में बताया हूँ। अप्रूवल लेटर आने के बाद से आपका मेडिकल होगा, ठीक है ना। मेडिकल अब मैं बता दूँ कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहीं से मेडिकल होगा, जो फ्री रिक्वायरमेंट का है, ठीक है ना। उसके बाद से मेडिकल जमा करेंगे, मेडिकल फिट हो गए तो मेडिकल जमा करेंगे। मेडिकल जमा करने के बाद से आपका पीसीसी जमा करना पड़ेगा, ठीक है ना। पीसीसी ऑनलाइन बन रहा है, ठीक है ना। आप लोग पीसीसी जाके बना लीजिएगा। ऑनलाइन बोले तो वही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बाकी तो आपको पासपोर्ट कार्यालय पर जाना पड़ेगा। और मैं बता दूं कि अभी पासपोर्ट कार्यालय कहीं और नहीं, आपका डिस्ट्रिक्ट का जो पोस्ट ऑफिस है वहीं पे बन रहा है, ठीक है ना। और ज़्यादा नहीं, 500,000 रुपये का चार्ज लगेगा। उसके बाद से आपका वेरिफिकेशन होगा, जो नज़दीक पुलिस स्टेशन है वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद से आपका पीसीसी बनकर आ जाएगा, ठीक है ना। पीसीसी आपको मिलेगा पासपोर्ट कार्यालय पे, ठीक है ना। तो पासपोर्ट जमा कर देंगे तो उसके बाद से 2 से 3 महीने में आपका वीज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड ये और नया अपडेट था, तो सोचा क्यों ना आप लोग से शेयर किया जाए। तो फ्रेंड आई होप कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और जैसे नया अपडेट आएगा मैं फिर आप लोग को बताऊंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए गुड बाय, बाय बाय।